नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। हाँ, तो आज क्या देख रहे थे? तो केमिस्ट्री जो है ना हम देख लिए थे। 12th जो क्या था, तो केमिस्ट्री हम देख रहे थे। 12th जो केमिस्ट्री है ना, तो हम 1 से लेकर पार्ट नंबर जो है ना वो 1 से लेकर कितना देख लिए थे। तो पार्ट नंबर जो है ना हम कितना तक, तो पार्ट नंबर से हम 8 तक जो है ना कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, कहाँ से लेकर, तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो बस आज की क्लास में क्या देखेंगे, तो पार्ट नंबर जो है 9 को आज कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास में। आज हम क्या देखेंगे, तो आज क्वेश्चन देखेंगे हम 6 से 7 जो है ना क्वेश्चन देखेंगे, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराना बाकी रह गया था, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम करवाते हैं। चल, कल आपको हम बताए थे ना क्या डेंसिटी निकालने के लिए, तो डेंसिटी निकालने के लिए जेड इंटू क्या होता है, तो सर जेड इंटू ए होता है, और यहाँ होता एन ए होता है एवोगाड्रो नंबर, और सर क्या यहाँ का होता है, सर बोले कि यहाँ ए की होता है, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस जो है ना इससे रिलेटेड जितना अगर न्यूमेरिकल होगा उसको हम करवा लेंगे। तो बस इतना न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा 6 से 7 क्वेश्चन ना, तो आपको इस तरह से रिलेटेड बोर्ड में कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ क्या है, तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट को बनाने में। तो चलिए बाबू, टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आ गए हैं। हाँ, तो बोल रहा है, देखिए कि जो एल्युमिनियम धातु है वह पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाता है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। कल तो बता दिए थे ना, क्या बता दिए थे कि घनत्व तो कैसे निकालेंगे, उससे रिलेटेड अब हम देखेंगे। तो बोल रहे हैं कि पिंड, हाँ, एल्युमिनियम जो धातु है वह क्या बना रहा है, सर पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाता है, जिसकी भुजा की लंबाई कितना है, सर बोलेंगे सर भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो इस एकक कोष्ठिका जो है तो उसका घनत्व तो कितना होगा, उसका डेंसिटी निकालना है। हमको क्या निकालना है, सर डेंसिटी डी बराबर वाट निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे वह निकलेगा, ठीक ना। तो यहाँ से चलिए सोल्व पर लिखिए, क्या है, सोल्व पर लिख के लिखना है। डी बराबर फॉर्मूला लगा देना है, क्या हो जाएगा, तो सर जेड इंटू ए हो जाएगा। तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल भी सही। और क्या हो जाएगा, तो ए की, हाँ, इंटू क्या हो जाएगा, सर एन ए। तो एन ए क्या है, तो एवोगाड्रो नंबर। एक क्या है, तो एकक कोष्ठिका में जो धातु है तो उसका भार, परमाणु भार होता है। जेड क्या है, तो पिंड केंद्रित एकक जो कोष्ठिका है, तो क्रिस्टल का है, तो क्रिस्टलों का यानी कि जो परमाणु संख्या किस क्रिस्टल का है, तो पहले क्रिस्टल को आपको पकड़ना होगा। तो बोल रहा है कि जो एल्युमिनियम धातु है तो वह पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाता है। सर पिंड केंद्रित का मतलब क्या है, पिंड केंद्रित का मतलब है कि BCC होगा, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो BCC में जो जेड है परमाणु संख्या कितना होता है, तो सर 2 होता है। तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। तो हमको तो क्या दिया है, तो ए बराबर हमको यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया है। जेड बराबर कितना दिएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ से जेड बराबर हमको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और सर जो एल्युमिनियम जो है, तो एल्युमिनियम का सर जो एटॉमिक वेट कितना होता है, भार कितना होता है, तो बोलेंगे सर 27 ग्राम होता है। तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू कितना था, 2। तो जब 2 के पावर पर क्यू करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो ए क्यू बराबर 2 चौके 8 सेंटीमीटर क्यू। इतना तो दिया है वैल्यू हमको गिवन में। तो बोले कि हाँ सर इतना दिया है। अब चलिए अभी इसको हम यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना वो वैल्यू आपको गिवन में दिया है, ठीक ना। तो बोले कि हाँ सर इतना वैल्यू दिया है गिवन में। तो यहाँ से देखिए, अब देखते हैं वैल्यू कब रख देते हैं हम, डी बराबर, तो जेड की जगह कितना दिया था, तो जेड की जगह दिया था कितना, 27 दिया है। नहीं, जेड की जगह कितना है, तो बोले कि जेड की जगह सर 2 है, तो 2 हो गया। ठीक, एक की जगह कितना है, तो बोलेंगे सर एक जगह कितना है, तो एक जगह सर 27 है। एक जगह 27 है, तो बोले कि हाँ सर ठीक। चलिए यहाँ से फिर कितना है, तो नीचे ए क्यू कितना है, तो 8 है। ठीक सर, फिर एवोगाड्रो जो नंबर है तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर 6.022 इंटू 10 के पावर कितना 23 होता है। तो बोलें कि हाँ सर होता है। 2 से हम काटेंगे तो 8 कितना बार में काटेंगे, तो 4 बार में काटेंगे। तो डी इक्वल टू कितना आता है, तो 4 आता है ना। 4 आ गया, तो 4 तो सर नीचे आ गया ना।
दूसरे काट हम इस 8 के काटे हैं, जब 8 को काटेंगे ना दूसरे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। तो 4 तो नीचे लिखाएगा ना, तो बोले कि हाँ सर नीचे लिखाएगा। तो ऊपर कितना हो गया सर, बोलेंगे सर ऊपर 27 हो गया 10 के पावर जो 23 प्लस में है, तो ऊपर अगर जाएगा तो 10 के पावर, तो 23 किसी में आएगा सर, माइनस में जाएगा। ठीक, नीचे क्या है तो 4 है। ठीक, 6.022 हो गया, बिल्कुल भी सही सर। तो डी इक्वल टू कितना है, तो बोल देंगे कि सर 27 ऊपर में है, 10 के पावर कितना है, 10 के पावर सर माइनस में 23 है, अच्छा 6 के 24। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 0 पॉइंट कितना आता है, तो 88 आता है। ठीक, जब इसको पूरा से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, बोलेंगे कि सर 1 पॉइंट कितना आता है, तो 12 आता है, इंटू 10 के पावर कितना आ गया, तो 10 के पावर यानी कि -23 क्या आ गया बाबू, तो बोलेंगे सर केजी आता है। तो यहाँ तक तो आप वैल्यू को अपने लिख लीजिएगा, लिख लेना होगा, देखिए ना लिख रहा होगा। पहले तो बोल रहा था कि क्या है, तो एक अल्मुनियम जो धातु है तो वह क्या बनाता है, तो पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाता है। तो सर पिंड केंद्रित का मतलब क्या है, तो BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसमें जो परमाणु संख्या कितना होती है, तो बोले कि Z = 2 होता है। ठीक, जिसके भुजा की लंबाई कितना है, कोर की लंबाई जिसको बोलते हैं, तो A बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल भी सही सर। तो इस जो एकक कोष्ठिका है तो सर उसका डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा, तो घनत्व निकालने के लिए फार्मूला को हम देखे थे। क्या फार्मूला था बाबू, कि जो घनत्व निकालने के लिए फार्मूला था D = कितना होता है, Z × A/AQ/Na होता है। तो बोले कि बिल्कुल ही सही सर। सर J परमाणु संख्या कितना था, तो परमाणु की जो संख्या है सर 2 था, तो 2 रख दिए। और जो A यानी कि कितना था, तो बोले कि जो उसका एटॉमिक वेट था 27 ग्राम, तो वो भी रख दिए। सर जो AQ था वो कितना है, तो 8, तो 8 रख दिए। सर एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना आता है, तो 6.022 10 के पावर 23 आता है। सर 2 से अगर हम 8 काटें हैं, तो 8 2 से काटेंगे तो 4 में कट जाएगा, तो बिल्कुल भी सही सर। फिर कितना है, तो 27 बच गया। तो 27 ऊपर ही है, 4 इसको नीचे आ गया 6.022, हाँ 10 के पावर कितना है 22, और 10 के पावर जो +23 था तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 23 आ गया, तो बिल्कुल वही सही सर। जब इसको इतना से कितना गया 27 × 10 के पावर -23 आ गया, तो बिल्कुल वही सही सर। और नीचे में 6 चौके 24, 0 और 22 चौके 88 आ गया। और जब इतना इसको जब काटेंगे तो 1.12 × 10 के पावर 23 को यहाँ लिख देना है, इतना आपको आंसर आ जाएगा। इतना क्या आ गया सर, बोले कि इतना आंसर आ गया। अब चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन, हाँ जो क्वेश्चन है ना उसको हम लिख लेते हैं वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या क्वेश्चन में कह रहा है। हाँ देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेरिलियम धातु अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाता है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। तो इस क्रिस्टल का घनत्व कितना होगा। तो सर डेंसिटी जो है इसको हमको निकालना है। ठीक, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। तो बोल रहा है कि जो बेरिलियम धातु है वह अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाता है। तो सर अंतः केंद्रित क्या हो गया, तो बोल देंगे कि सर अंतः केंद्रित बोलेगा या पिंड केंद्रित बोलेगा, वह किसके अंतर्गत आता है। सर बोलेंगे कि वह जो है ना BCC के अंतर्गत आती है। क्या है, तो BCC बनाता है, जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बेरिलियम धातु है, क्या है, तो हाँ चलिए हम यहाँ से देखते हैं कि वी नो डैट हम जानते हैं क्या है, तो वी नो डैट। वी नो डैट हम जानते हैं। ठीक, क्या क्या दिया गया है, पहले गिवन से वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक, तो हमको दिया गया जो बेरिलियम जो धातु होता है तो उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, तो बोलेंगे सर 9 ग्राम होता है। सर जो BCC है तो उसमें परमाणु की संख्या कितना है, तो सर 2 है। और सर AQ कितना हो जाएगा, तो सर AQ = 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 के पावर पे क्यू कर देगा तो कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर या क्यू हो जाएगा। तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो इतना तो वैल्यू हमको गिवन में है, इतना वैल्यू हमको क्या है, तो दिया है। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको घनत्व निकालना है, यानी कि डेंसिटी निकालना है। तो चलिए अब डेंसिटी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक, फार्मूला को लगाना है, क्या लगाना है, तो D = Z × A। क्या है, तो D = Z × A, यहाँ से AQ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो एवोगाड्रो नंबर जिसको हम Na बोलते हैं हो जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ से हो जाएगा। तो Z कितना दिया है, तो 2, A कितना दिया है, तो 9, AQ कितना दिया है, तो बोलेंगे सर 27। यानी एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 होता है। 10 के पावर कितना होता है, तो 10 के पावर 23 होता है। तो बोलेंगे सर होता है। यहाँ तक तो हो गया था, तो बोलेंगे कि हाँ। इसके बाद देखिए, जब
डी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना है हम कितना, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा ऊपर में। तो बोलेंगे हाँ सर यहाँ कितना था, तो बोलेंगे 27 हो गया, इंटू हो गया कितना हो गया, तो 6.022 हो गया। और जो 10 के पावर जो ऊपरी यानी कि प्लस में है तो नीचे जाएगा तो कितना होगा, तो सर नीचे ऊपरी जाएगा तो माइनस में होगा। 6 इंटू 022 10 के पावर यानी कि प्लस में है, ऊपर जब इसको भेज दिए तो किस में जाएगा, तो वैल्यू जो है वो माइनस में जाएगा, हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ऐसा हो जाएगा। तो डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए डी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। जब इसको वैल्यू को जब आप काटिएगा क्या है, तो बोलना है कि 18 हो गया, 27 हो गया, 6.022 हो गया, ठीक, इंटू कितना 10 के पावर यानी कि माइनस में यानी कि 23 हो गया, तो हो गया। इतना जब वैल्यू आप काटिएगा तो कितना मिलेगा, तो डी इज इक्वल टू मिलेगा आपको 0.110 मिलता है। 10 के पावर कितना हो गया, तो 10 के पावर जो है ना 23 आ गया, 23 ग्राम जो है ना सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, तो बोले सर ये जो ना हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग को हम एक बार और समझा देते हैं जो समझने में दिक्कत ना होगा। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो बेरिलियम जो धातु है, तो बेरिलियम धातु अंतः केंद्रित एका कोष्टिका बनाता है। तो सर अंतः केंद्रित का मतलब है कि BCC है, या पिंड केंद्रित भी बोलता तो आप BCC होता। जिसकी भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई कितना दिया गया है, सर बोलेंगे सर कोर की जो लंबाई या भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, तो 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस जो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल का घनत्व तो कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा, तो हम वी नो डेट देखते हैं। तो गिवन से वैल्यू को देखें तो जो बेरिलियम जो धातु है तो उसका परमाणु भार 9 ग्राम होता है। BCC है तो उसका परमाणु की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। AQ कितना है, तो 3 के ऊपर हम Q करेंगे, 3 से है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 3 तरीके 9 3 27 हज़ार जगह। सर जो डेंसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो सर फार्मूला हम ही लगाएंगे D इज इक्वल टू Z इंटू ए बाई AQ बाई N, एक आर्डर नंबर। सर 2 कितना, Z के वैल्यू कितना दिया है, तो 2 दिया है, ए की वैल्यू कितना 9 दिया है, ए की क्यू का 27 दिया है। सर एक आर्डर जो नंबर है तो उसका वैल्यू कितना आता है, तो इतना वैल्यू आता है। जब 9 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है। तो 27.60 कितना है, इतना छोड़ दिए, 10 के पावर यानी कि क्या है, तो प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, लेकिन हाँ सर माइनस में जाएगा। डी इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 18 ऊपर 27 हो गया, 6.022 हो गया। जब इसको काटेंगे और 10 के पावर क्या है, ऊपर माइनस में 23 है तो माइनस में 23 है। और जब पूरा वैल्यू काटेंगे 0.110 10 के पावर माइनस 23 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। सर हमारा इतना आंसर आ गया, तो बोले कि हाँ वो इतना आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो वीडियो पॉज करके हम लिख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके पेज पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है देखिए, तो एल्युमिनियम धातु अत्यकेंद्रित एका कोष्टिका बनाता है। या क्या बोल रहा है कि जो एल्युमिनियम धातु है वो अत्यकेंद्रित एका कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसका जो घनत्व यानी कि डेंसिटी कितना दिया गया है, 3.011 दिया गया है। हो तो किनारे की लंबाई भी दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो एल्युमिनियम धातु है तो उसका परमाणु के दरमियान निकालने के लिए बोल दिया है कि जो एल्युमिनियम है ना, तो उसका क्या निकालना है सर, उसका जो परमाणु जो है दरमियान उसको आपको निकालना है। चलिए आपको सीधे हम यहाँ ला देते हैं। फर्स्ट में तो देखना है कि हमें क्या दिया है वैल्यू, सोल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए सोल्व करने से पहले हमको देख लेना है कि गिवन में क्या वैल्यू को दिया है। तो सर हमको डेंसिटी दिया है, कितना दिया है, तो D इज इक्वल टू 3.011 ग्राम पर सेंटीमीटर दिया है। वैल्यू को दिया है तो बोले कि हाँ सर दिया है। ए इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 2 सेंटीमीटर दिया है। ए बराबर कितना दिया है, तो 2 सेंटीमीटर दिया है। फिर देखते हैं जो एल्युमिनियम धातु है, तो इसमें देखते हैं हम, ठीक, जो उसका जो एटॉमिक जो वेट है वो कितना है, तो बोलेंगे सर एटॉमिक वेट हमको निकालना है। जो परमाणु संख्या है कितना है, तो बोल देंगे सर धातु जो है ना वह अत्यकेंद्रित एका कोष्टिका है। क्या है, तो अत्यकेंद्रित एका कोष्टिका, जिसको हम बोलते हैं ECC बोलते हैं, ECC इंड सेंटेड यूनिट सेल बोलते हैं। उसमें जो है ना परमाणु की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। जो AQ है तो AQ कितना है सर, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो वहाँ Q करेंगे 2 के Q करेंगे तो कितना जाता है, तो AQ जो है 2 चौके 8 सेंटीमीटर Q आ जाता है। इतना तो वैल्यू हमको दिया गया है।
इतना जो वैल्यू है हमें दिया गया है कि गिवन में बोल रहा है कि जो अल्मुनीय धातु है वह अत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में वह क्रिस्टलीकृत होता है। तो क्या है, तो ECC है तो परमाणु संख्या 2 होगा। एल्युमिनियम धातु है तो उसका हमको क्या निकालना है, तो परमाणु जो है ना, परमाणु की द्रव्यमान निकालना है। ठीक, हमको कितना दिया, घना तो दिया गया है, तो घना तो दिया गया है 3.011 दिया गया है। हमको जो है ना किनारा कोर की लंबाई कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम किनारा की लंबाई के लिए AQ करेंगे, 2 के पावर Q करेंगे तो कितना जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर पर क्यू आ जाता है। यहाँ तक तो हो गया है। हाँ, अब चलिए यहाँ से हम फार्मूला को लगा देते हैं। देखिए D = कितना है, हम जानते हैं कि D बराबर कौन सा फार्मूला होता है, तो बोलेंगे सर Z × A होता है। फिर बाई में कितना होता है, तो AQ × A गार्डर जो नंबर है वह Na होता है। तो बोलेंगे सर यहाँ इतना तो वैल्यू होता है। सर हमको A निकालना है, हमको क्या निकालना है, तो हमको है तो A जो है ना हम A ला देंगे। सर A निकालने के लिए नहीं आ गया, तो AQ जो है से ऊपर जाएगा, A गार्डर जो नंबर है ये भी हम उसको ऊपर लाएंगे। जो D जो है ना इसको भी हम यहाँ ला देंगे, और जो Z जो है वह नीचे जाएगा। Z कहाँ जाएगा, सर बोलेंगे कि सर Z जो है ना वह नीचे जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू को अब रखते हैं, तो AQ की वैल्यू कितना दिया गया है, तो AQ की वैल्यू अब यहाँ से रखेंगे। कितना दिया है, तो 8 दिया है। जो एवोगाड्रो जो नंबर है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.022। यहाँ तक तो हो गया था। तो हम क्या था, तो AQ की जो वैल्यू है वहाँ यहाँ से रख दिए, 8 हो गया। एवोगाड्रो जो नंबर है तो उसका वैल्यू कहाँ से रख दिए, तो हम 6.022 10 के पावर कितना आता है, तो 10 के पावर जो है ना 23 आता है। ठीक, D को अभी हम वैसा ही छोड़ देते हैं। ठीक, नीचे जो Z है जो परमाणु की संख्या है तो उसका कितना है, तो सर इसका जो वैल्यू अब यहाँ से हम रख देंगे। तो यहाँ कितना है, तो सर 2 हम रख दिए। ठीक, 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो सर यहाँ से 4 बार में कटेगा। ठीक, तो A = कितना हो गया, तो 4 आ गया, इंटू आ गया 6.022 आ गया। बिल्कुल भी सही सर। 10 के पावर कितना था, तो 10 के पावर 23 था। सर जो D जो है डेंसिटी जो है, तो हमको वैल्यू अब यहाँ से इसको वैल्यू को रख देते हैं। तो D बराबर कितना दिया गया है, तो 3.011 दिया गया है। तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही। नीचे कितना था, तो सर नीचे था 2 से हम जो है ना उसको काट दिए, तो नीचे कोई भी वैल्यू बचा नहीं है। ठीक, तो A = 6 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, तो 24 आता है। अब 22 चौके कितना होगा, सर 22 चौका 88 आता है। 0.88 लिखना है। ठीक, 10 के पावर कितना है, सर 10 के पावर 23 है। ये कितना, 3 के जो बाद कोई अगर अंक आता है उसका वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट के बाद कोई भी अगर अंक रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, आपको समझना है। ठीक, तो 24 से अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 24 × 72 आता है। और जब इसको से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, तो 52 आता है। जो 10 के पावर जो 23 जो है ना, इसको हम सेम उनकी वैसा ही रख देते हैं, तो 10 के पावर 23। तो वैल्यू हमको क्या आ गया, सर वैल्यू यहाँ से निकल गया। हमको वैल्यू तो आपको यहाँ से निकल गया ना, देखिए यहाँ से वैल्यू आपको निकल गया है। A = 24 जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 × 72। 0.88 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा। और 10 के पावर जो है उसको सेम यानी कि रख देते हैं, तो कितना है, 10 के पावर यानी कि 23 हो जाता है। इसको फिर से समझिएगा, क्वेश्चन को बोल रहा है कि जो अल्मुनियम धातु व अत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। बिल्कुल भी सही सर। तो जो अल्मुनियम धातु है तो उसका हमको परमाणु भार निकालना है। जो ECC जो अत्य केंद्रित जो एकक कोष्टिका है उसमें परमाणु की संख्या कितना होता है, सर हमको किनारा या कोर की लंबाई दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। 2 के पावर ऊपर क्यू करेंगे तो बिल्कुल भी सही सर। तो कितना जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगा। सर हमको घनत्व तो कितना दिया गया है, तो 3.011 दिया गया है जो ग्राम पर सेंटीमीटर है। तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो हमको क्या निकालना है, तो घनत्व तो निकालना। तो घनत्व जो निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो हाँ D बराबर फार्मूला क्या था, डेंसिटी बराबर तो Z × A/AQ/Na आता है। ठीक, तो यहाँ से लिख दिए। तो Z कितना है, तब हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो हमको परमाणु भार निकालना है। तो A को हम यहाँ ला दिए, अब AQ और जो एवोगाड्रो नंबर को हम ऊपर ले गए, और जो Z था इसको यहाँ ला दिए, और जो D था यहाँ तो हम यहाँ ला दिए। बिल्कुल भी सही से, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो A बराबर कितना है, तो AQ जो है ना, तो AQ बराबर कितना दिया गया है, तो सर 8 दिया गया, तो 8 लिख दिए। एवोगाड्रो जो नंबर है तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.022 10 के पावर 23 आता है। D कितना है, डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है उसको लिख देंगे, हम छोड़ दिए हैं। Z का वैल्यू कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो हम यहाँ से 2 को रख दिए। 2 से हम 4 को काटेंगे तो 8 बार में 4 बार में कटेगा,
4 हो गया। 6.022 हो गया 10 के पावर 23 को सेम रख दिए, और जो डी जो डेंसिटी है तो उसका वैल्यू हम यहाँ से रख दिए, तो 3.011 आ गया, तो बिल्कुल भी सही सर। और जो ए, तो ए बराबर कितना गया, 6 चौके 24 जीरो हो गया, 6 से 4 में जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना 24 आता है। 0 पॉइंट अगर 22 से 4 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.88 आता है। 10 के पावर 23 था तो उसको सेम रख दिए, 3.01 था, तो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होता, मान उसको नहीं जाता है। 3 हो गया, 3 यहाँ तो लिख दिए इसको हम। 24 से हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दिया 72 आएगा। 0 पॉइंट जो 88 है उसे 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 52 आएगा। 10 के पावर 23 तो उसको छोड़ दिए सेम हम, तो कितना आ गया सर, हमको यहाँ से आंसर आ गया। प्लीज़ इसको आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में आपको। हाँ लिख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आप, हाँ यहाँ तो लिख लीजिए, इसके बाद इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके स्क्रीन पर चल रहा है। बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन यदि आध एका कोष्ठिका बनाता है जिसका भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो उसका घनत्व बताएं कितना होगा। तो इसको हम बनाते हैं। चलिए यहाँ सोल्व लेके आपको यहाँ से क्या करना है, तो डैश देना है। अब बोल रहा है कि आध एका कोष्ठिका बनाता है, इसका मतलब क्या है, तो सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल बना रहा है, तो बोलेंगे कि हाँ सर। कौन सा है, तो हाइड्रोजन परमाणु है। तो पहले इसको निकालना क्या है, तो पहले सर वैल्यू को देखते हैं क्या दिया गया है। तो हम यहाँ गिवन से जो है ना वैल्यू को देख लेते हैं बाबू। बोल रहे हैं कि जिसकी भुजा या कोर की लंबाई कितना है, कितना है, तो लेंथ ऑफ एज कितना है, तो बोल देंगे सर 1 सेंटीमीटर है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल भी सही सर। सर हमको चाहिए ना तो ए क्यू चाहिए। ए क्यू का मतलब है कि वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए। जब 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो सर वैल्यू इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ए क्यू जो है ना वो कितना आ गया, तो सर हमको 1 आ गया। बिल्कुल भी सही सर। सर जो हाइड्रोजन जो एटम है, जो हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसका जो एटॉमिक वेट कितना होता है, परमाणु की भार कितना होता है, तो सर 1 ग्राम होता है। कितना होता है, तो 1 ग्राम होता है। सर जो सिंपल यूनिट सेल जो जो शॉर्ट में बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं, तो SMU, हाँ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक। सर जो इसका जो आधे का जो कोशिका है, तो इसका हमको एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू सर 1 आता है। एटॉमिक नंबर जो है ना 1 आता है, किसके लिए, तो इसमें सिंपल यूनिट सेल जो है ना इसमें आता है। हमको वैल्यू जो है ना इतना तो गिवन है, मिल गया। अब हमको क्या करना है, तो हम वैल्यू को केवल पुट कर देना है। तो जो वैल्यू को हमको डेंसिटी निकालना है, तो घनत्व तो बराबर वाट निकालना है ना, तो हाँ, तो वी नो डेट हम जानते हैं। वी नो डेट क्या है, तो वी नो डेट हम यहाँ से जानते हैं। क्या जानते हैं, तो डी इज इक्वल टू जेड इंटू ए आता है, ए की हो गया इंटू एवोगाड्रो नंबर ए। तो सर डी इज इक्वल टू जेड कितना दिया गया है, तो सर जेड 1 दिया गया है, तो ए कितना दिया गया, 1 दिया गया है। सर ए के पावर कितना दिया गया है, सर बोलेंगे सर यहाँ से तो 1 दिया गया है। तो बिल्कुल भी सही सर, यहाँ से तो 1 हो गया। जेड कितना दिया गया है, सर जो है जेड बराबर कितना 1 दिया गया है। तो सर ए बराबर कितना वैल्यू दिया गया है, तो जो ए बराबर 1 दिया गया है। सर ए क्यू बराबर कितना दिया गया है, तो सर ए क्यू बराबर 1 भी दिया गया है। सर जो एवोगाड्रो जो नंबर होता है ना, तो हाँ, तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो 6.022 होता है इंटू कि 10 के पावर कितना होता है, तो 10 के पावर 23 होता है। सर बिल्कुल भी सर इतना वैल्यू को होता है, हम जानते हैं, ठीक। तो सर 1 से तो 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1 से 1 तो पूरा यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। तो डी इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से देखिए आप कि डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो जो है डी इज इक्वल टू 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, सब बोलेंगे कि सर 1 आ जाएगा ऊपर में। 10 के पावर जो 23 जो है तो उसको हम ऊपर ले आते हैं। 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो सर 10 के पावर जो है ना वो माइनस में 23 हो जाएगा। तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर, माइनस में 23 हो गया। तो हाँ, नीचे कितना बच गया, तो 6 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 आ गया। बिल्कुल भी सही सर। जब इतना को हम 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाता है, तो हमको यहाँ से डी बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 0.166, 0.1 आता है, 66 वैल्यू आता है। बोलें कि हाँ सर। फिर कितना आ गया, तो 10 के पावर यानी कि -23 आ गया। क्या आ गया, ग्राम पर सेंटीमीटर की आता है वैल्यू। सर इतना तो वैल्यू हमको आ गया है, तो बोलेंगे कि हाँ सर इतना जो वैल्यू है ना वो आ गया है।
कितना आ गया है, देखिए इसको फिर सब समझिए कि जो सर हाइड्रोजन जो परमाणु है तो क्या बनाता है, देख तो यदि 8 एकक कोष्ठिका बनाता है जिसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो उसका घनत्व तो कितना होगा बताइए। तो घनत्व तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सोल्व डी हमको निकालना है। तो बी नोडेट हम जानते हैं कि डी इक्वल टू कितना होता है, जेड इंटू ए। एक जेड क्या है, तो परमाणु की संख्या है किसमें, तो एकक कोष्ठिका जो दिया गया है तो इसमें है। एक क्या है, तो उसका एटॉमिक वेट है किसका, तो हाइड्रोजन का है। ए क्यू कितना है, तो बोलेंगे सर जो ए क्यू जो है ना वह ए क्यू बराबर वैल्यू को हमको 1 दिया गया है, जो एन ए क्या है तो एवोगाड्रो नंबर है। सर जेड इक्वल टू 1 रख दिए हम, ए इक्वल टू 1 रख दिए, ए क्यू इक्वल टू 1। तो सर एवोगाड्रो जो नंबर है तो उसका वैल्यू को आप रख दीजिए, तो वैल्यू को हम पुट कर दीजिए, पुट किए हैं सर कितना हो गया 6.02, तो 10 के पावर 23 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई किए तो सर इतना आता है, डी इक्वल टू कितना, तो हाँ जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.166 आता है और 10 के पावर 23 को वैसे रख दिए, तो इतना हमको यहाँ आंसर आ गया। तो बोलेंगे कि हाँ सर यहाँ तो हमको आंसर आ गया, यहाँ हमको आंसर जो है ना आसानी से मिल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं, जो सीधे आपके कॉपी पर यहाँ लिखा गया। देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या देखिए, बोल रहा है कि सिल्वर धातु जो है ना एफसीसी जालक बनाता है। हाँ तो क्या देखिए यहाँ से बोल रहा है कि जो सिल्वर जो धातु जो है ना वह एफसीसी जालक बनाता है जिसकी जो एकक कोष्ठिका या कोर की जो लंबाई है कितना है, तो सर इतना दिया गया है 408.6 पिकोमीटर दिया गया है। तो सिल्वर जो है उसका घनत्व तो कितना इनकी निकालना है। तो यदि परमाणु के दरमियान ए बराबर कितना दिया गया है, तो 107.9 ग्राम दिया गया है, तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जो पहले कौन सा क्रिस्टल है, तो बोल रहा है कि जो सिल्वर धातु है वह एफसीसी फेस सेंटेड यूनिट सेल जालक बनाता है। ठीक, तो इसका जो जेड बराबर कितना होगा, तो सर जेड बराबर जो है ना 4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से देखना हम स्टार्ट करते हैं। सोल्व नंबर यहाँ से लिखिए, आपको डैश देना है। ठीक, तो बोले कि हाँ सर। गिवन से हम वैल्यू को पहले यहाँ से लिखते हैं, कहाँ से, तो गिवन से लिखते हैं। तो हमको ए बराबर कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर 408 दिया गया, 408 दिया गया, पॉइंट कितना 6 यानी कि पिकोमीटर में वैल्यू को दिया गया है। सर जेड बराबर कितना दिया गया है, सर जेड बराबर जो है ना 4 दिया गया है। तो हमको ए क्यू चाहिए ना, तो ए क्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या कर देंगे, तो 408 पॉइंट कितना है 6 पिकोमीटर है। तो इस पर जो है ना क्या कर देंगे, तो हम इसको इसमें अथी कर देंगे, और जो पिकोमीटर है हाँ इसको वैसे कर देंगे। ठीक, ए क्यू चाहिए हमको, तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। तो 408 पॉइंट हो गया, 6 हो गया, पिको का मतलब कितना होता है, हमको सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो 10 के पावर कितना होता है, तो 10 के पावर यानी कि माइनस हमको 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। बिल्कुल भी सही सर, इतना तो हम लिख देंगे वैल्यू को, इतना तो वैल्यू हम लिख देंगे। ए इज इक्वल टू कितना है, तो बोल देंगे सर 107 हो गया। तो 107 पॉइंट कितना दिया था, तो 9 ग्राम दिया गया है। 107 पॉइंट कितना दिया गया है, तो 107 पॉइंट हमको 9 ग्राम दिया गया है। यहाँ से आप लिख लीजिए कि जो पिकोमीटर होता है, तो एक पिकोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 के पावर यानी कि माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। एक पिको जो मीटर होता है उसमें कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर जो है ना -12 यानी कि मीटर होता है। तो इस जो वैल्यू है आपको लिख लीजिएगा, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत ना होगा कि एक पिकोमीटर कितना के बराबर होता है, 10 के पावर -12 के मीटर के बराबर होता है। एक जो पिकोमीटर है वो कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 10 के पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो वैल्यू को आपको लिख लेना होगा। ठीक, अब ए क्यू हो गया, तो बोलने की बिल्कुल भी सही सर। जब हम इसको जब क्यू करेंगे तो कितना वैल्यू आता है, तो इसको आप लिख लीजिए। जब ए क्यू करिएगा ना तो कितना आता है, 6 हो गया, तो 8 हो गया, फिर हो गया 2 1 7 आता है, फिर 3 हो गया, तो 8 और 8 हो गया। फिर पॉइंट के लिखना है कि 0 पॉइंट यानी कि 5 आता है, और गुना 10 के पावर कितना आता है, तो 3 दहा के 30 आ गया ना। तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर, इतना वैल्यू हमको आ जाता है, ए क्यू बराबर आ जाता है। यहाँ से वैल्यू को हम यानी कि जब 3 से जब मल्टीप्लाई करिएगा ना, 408 में जब इतना से हम 3 बार करेंगे तो 10 या 30 -30 आ गया, आज इतना से करिएगा तो इतना वैल्यू आ जाएगा। ऐसा तो हो गया होगा। अब चलिए हमको क्या निकालना है, तो हमको जो है ना वह घनत्व तो निकालना है, डी यानी कि डेंसिटी बराबर क्या निकालना है, तो व्हाट है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, बोल रहा है कि सिल्वर जो धातु जो एफसीसी जालक बनाता है,
तो उसमें जेड की संख्या कितना होगा, तो परमाणु संख्या तो 4 आ गया। ठीक, तो ए का कोष्ठक जो कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर दिया गया है। ठीक, तो सिल्वर जो है तो उसका घनत्व तो निकालिए, बताइए। यदि परमाणुक जो दरमियान 107.9 ग्राम दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, तो घनत्व तो निकालना है। तो क्वेश्चन को ना लिखें तो क्वेश्चन को बढ़िया से आप लिख लीजिए। ठीक, हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो D = Z इंटू कितना होता है सर, A होता है, होता है सर। यहाँ से क्या होगा, तो AQ हाँ AQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, AQ क्या था यहाँ से A ने, तो A गार्डरे नंबर, तो A ने क्या है सर, बोलेंगे सर A ने जो है ना वह A गार्डरे नंबर है, तो बिल्कुल भी सही सर। तो D = कितना होता है, Z बराबर कितना है, तो Z बराबर 4 है। तो A कितना, A के वैल्यू कितना दिया गया है, तो 107 दिया गया है, 7 पॉइंट कितना, तो 9 ग्राम दिया गया है, बिल्कुल भी सही सर। तो AQ कितना आ गया, AQ की वैल्यू लिख लीजिए, 68 दिया गया है, इंटू 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 388 हो गया, फिर कितना है 0.5 है, फिर 10 के पावर कितना है, तो माइनस यानी कि 30 है, बिल्कुल भी सही सर। सर अब ये जो एवोगाड्रे नंबर है तो उसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो 6.022 हो गया, 10 के पावर कितना है, तो सर 23 है। ये जो 23 क्या है, तो प्लस में है, तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। यहाँ तो हो गया है, बोलें कि हाँ। फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। तो D = कितना हो जाएगा, जब इतना में 400 जो 107 है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, तो 431 आता है। पॉइंट में कितना आता है, तो 6 आता है। चलिए जो एवोगाड्रे जो ये कितना है, तो बोलेंगे कि सर हाँ ये जो है इसको हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद हम इसको हम पॉइंट में बैठाते हैं, तो हो गया 6 अंक के बाद इसको हम पॉइंट में बैठाते हैं, कितना आता है, पॉइंट हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। और इसको और हम अंक लिख सकते हैं, इसको ना बस 3 अंक तक पॉइंट के बाद आप 3 अंक लिखिएगा। ठीक, तो 10 के पावर 6 और 6 जो है था ना उसको, हाँ 10 के पावर कितना था, 6 को अगर पॉइंट n ले गए तो 6 को पॉइंट आप n लीजिएगा, तो 30 में से 6 घटेगा तो कितना आता है, 24 आता है। तो 10 के पावर कितना आता है, तो -24 आता है, तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। ये कितना हो गया, तो 6.022, 10 के पावर कितना, तो 23 हो गया। तो बोलें सर इसको वैसा ही छोड़ दीजिए। अरे देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 कितना है, तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6, तो 6 अंक के बाद हम पॉइंट को दे देंगे, तो 6 जो था ना तो इसमें से माइनस हो जाएगा, 30 जो था उसमें 30 में 6 चल जाएगा, 24 बचेगा, तो बिल्कुल भी सही सर। ये जो था तो इसको हम सेम उतार दिए, इसको जो था इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 431.6 आ गया, तो बोले कि हाँ सर। समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो कि कितना हो गया था, तो 431.6 हो गया है। ठीक है, बिल्कुल भी सही सर। और 10 के पावर ये जो है ना 24 है, 23 है, तो एक वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, तुमको 1 बचेगा। तो आप यहाँ से लिख लीजिए कितना हो गया, तो 68.2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया। 10 के पावर 24 में से अगर 23 चला गया तो कितना बचेगा, तो -1, तो -1 चिन्ह बड़ा है। फिर कितना हो जाएगा, तो 6.022 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 के पावर 23 तो चला गया, किस में से 24 में से, तो एक वैल्यू बच गया, 6.022 को हम वैसे लिख दिए, लिख देंगे ना, तो बोले कि हाँ बिल्कुल भी सही सर। तो D = जब पॉइंट को जब हटाएंगे, जब पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो 10 तो नीचे जाएगा, तो बिल्कुल भी सही सर। तो कितना है 431.16, 43.16 हम लिख दिए, तो बोले कि हाँ बिल्कुल भी सही सर। फिर कितना था, तो बोले सर यानी कि कितना था, तो बोले कि 68 था, तो 68 हो गया। फिर कितना था, तो 0.217 था, बिल्कुल भी सही सर। फिर कितना था, तो बोले सर 6.022 था, बिल्कुल भी सही सर। अब वैल्यू कितना था, 10 के पावर -1 पहले से था, और जो पॉइंट वाला जो भगाएं तो नीचे में तो प्लस में 1 जाएगा ना, तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। तो एगो प्लस एगो माइनस तो बिल्कुल भी कट जाएगा, तो एगो प्लस एगो माइनस बिल्कुल भी कट जाएगा। तो सर नीचे एक 10 के पावर 1 कैसे लिख दिए आप, और जो पूरे पॉइंट में था तो पॉइंट को अगर हम नीचे ले गए तो 1/10 जाएगा ना, तो 10 तो बटन में तो नीचे जाएगा, तो बिल्कुल भी सही सर। तो प्लस जो था उसके 24 वाला तक कट गया था, तो हाँ तो 43.16 हो गया। हाँ कितना बच गया था, तो 68.217 हो गया। फिर कितना हो गया, तो 6.022 हो गया। तो बोले कि हाँ सर इतना तो वैल्यू आ गया। तो D बराबर लिखिए आप, D बराबर कितना हो जाएगा, तो सर D बराबर 43 हो गया, 16 हो गया, बिल्कुल भी सही सर। फिर कितना हो गया था, इसको वैल्यू को लिखिए 6.022 हो गया, बिल्कुल भी सही सर। फिर कितना है, तो 6.8 हो गया, फिर 217 हो गया। ठीक, बिल्कुल भी सही, यहाँ तो हो गया था। हाँ जब इसको जब आप इतना में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना वैल्यू आता है जान रहे हैं,
4316 तो हम वैसा ही लिख दिए। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आता है, तो यानी कि 410 410 पॉइंट यानी कि 80 आता है। जब पूरा काटिएगा ना, तो पूरा काटिएगा तो वैल्यू कितना आएगा जान रहे हैं, 10 के पावर यानी कि -5 आता है, ग्राम हो गया पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। कितना है, तो 10 के पावर यानी कि -5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस वैल्यू जो है ना, इस वैल्यू को आपको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। इतना ही वैल्यू आपको आंसर के थ्रू आएगा, इतना वैल्यू आएगा। ठीक, चलिए एक बार आओ हम आपको समझा देते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि जो सिल्वर जो धातु जो है ना FCC जालक बनाता है, जिसकी संख्या कितना होगा, तो Z = 4 होगा, जिसकी जो एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर दिया गया है। तो सिल्वर जो है तो उसका यानी कि घनत्व डेंसिटी क्या होगा, यदि परमाणु के जो दरमियान कितना दिया गया है, तो 107.9 ग्राम दिया गया है। तो बिल्कुल भी सही सर। चलिए देखते हैं। तो गिवन से हमको A बराबर कितना दिया गया है, तो 408.6 पिकोमीटर दिया गया है। तो सर Z बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। सर जो एक ही था तो उसको हम 3 से क्या करेंगे, 3 से जो है ना उसको तो हम क्यू करेंगे। 3 से अब क्यू करेंगे तो कितना वैल्यू आता है, तो 68217 3.88 इंटू 0.5 10 के पावर 30 आता है। ठीक, तो सर यहाँ पिकोमीटर में है, पिकोमीटर में है ना, तो जब पिकोमीटर है तो जब उसको आप सेंटीमीटर में जब बदलिएगा तो कितना वैल्यू आता है, 10 के पावर यानी कि -10 सेंटीमीटर। इसको भी लिखवा दिए हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ना होगा। जो यहाँ ए दिया गया है उसका परमाणु भार दिया गया है सिल्वर का, तो 107 ग्राम 107.9 ग्राम दिया गया है, हो गया। अब वैल्यू को हम क्या करना है, तो डेंसिटी निकालना है, तो घनत्व निकालना है, तो बस वैल्यू को आप रख दीजिए, डेंसिटी निकल जाएगा। Z × A/AQ/N आता है, बिल्कुल भी सही सर। तो Z की संख्या कितना 4 था, A कितना दिया गया है, 107.9 ग्राम दिया गया है। AQ कितना दिया गया है, तो 68217 388 दिया गया है, बिल्कुल भी सही सर। 0.5 इंटू 10 के पावर कितना 30 दिया गया है। सर ये जो एक ऑर्डर नंबर है उसका वैल्यू हम यहाँ रख दिए हैं। सर जो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 1.6 आता है, बिल्कुल भी सही सर। ये कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट दे दिए, 30 में से 6 गया तो कितना, तो 24 बचेगा, तो बिल्कुल भी सही सर। जो ई वैल्यू था तो इसको हम वैसे ही रख दिए, बिल्कुल भी सही सर। 43 431.6 को छोड़ दिए, फिर कितना था, तो 6.8217 और 24 में से 23 अगर चल जाएगा तो क्या चिन्ह तो माइनस के है, तो 1 बच जाएगा। 6.022 को हम वैसा ही रख दिए। फिर इसको हम पॉइंट जो था तो दशमलव को हम हटा दिए, तो नीचे में 10 के पावर 1 आ गया। फिर कितना बच गया, तो 68217 हो गया, बिल्कुल भी सही सर। 6.022 हो गया, 10 की पावर 1 माइनस में पहले से था, जो पॉइंट को हटाएं तो यहाँ तो 4316 हो गया, तो 10 के पावर 1 बच गया, तो इसको से हम इसको काट दिए, तो बिल्कुल भी सही सर। 4316 हो गया, 6.8 217 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर ला दिए। 6.02 तो जब इतने मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे के जो गुना करेंगे तो कितना आता है, 410.80 आता है। और ऊपर में कितना होगा, तो 4316 हो गया। जब इसको काटेंगे तो कितना वैल्यू आता है, 10 के पावर -5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। यहाँ तक तो हो गया। चलिए एक जो क्वेश्चन हम जेई और नीट में पूछा गया है कई बार, उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे दोस्त क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है ना जेई और नीट और NCERT में क्वेश्चन को दिया गया है। जो भी अगर क्वेश्चन अगर NCERT का रहता है तो जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो NCERT का हम 6 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए ना कि नीट में और जेई में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। नहीं अगर विश्वास है तो क्वेश्चन को आप देखिए, इसके बाद जाके प्रीवियस ईयर से मिलाइए। तो हाँ, अब देख लेते हैं क्या इस क्वेश्चन में दम है। बोल रहा है ना कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन के द्वारा पता चला कि तांबा कितना है, तो बोल रहा है कि 3.608 इंटू 10 के पावर -8 कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तो आपको तो है FCC कोष्ठिका दे दिया है, तो Z = कितना हो जाएगा, सर Z = हमको 4 हो जाएगा, FCC में होता है, बिल्कुल भी सही सर। तो FCC के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबा का जो घनत्व है डेंसिटी कितना दिया गया है, तो 8.92 दिया गया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, यानी कि ज्ञात किया जाता है। तो बताएं कि तांबा का परमाणु यानी कि द्रव्यमान कितना होगा। जो तांबा है तो उसका परमाणु द्रव्यमान हमको एटॉमिक वेट जो है वह निकालना है। तो क्वेश्चन को आप लिख लीजिए बढ़िया से, जेईई और नीट में इसको कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए यहाँ से बेहतर रहेगा। तो पहले तो हम देखेंगे एक सर वैल्यू में क्या क्या दिया गया है।
तो पहले हम गिवन से वैल्यू को लिख लेते हैं। किससे लिखते हैं? तो सर गिवन से वैल्यू को आप लिख लीजिए। तो हमें एटॉमिक जो वेट है तो सर निकालना है। बिल्कुल भी सही सर। जो सर एफ जो सी जो है तो उसमें जो परमाणु की जो संख्या है जेड बराबर कितना है? तो सर हमको जेड बराबर 4 दिया गया वैल्यू। ठीक सर, डेंसिटी कितना दिया गया है? सर डेंसिटी हमको दिया गया है कि 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी भी दिया गया है। तो सर बात आता है कि सर ए का वैल्यू कितना दिया गया है? तो सर ए बराबर दिया गया है 3.608 है इंटू 10 के पावर कितना है बाबू? तो 10 के पावर -8 है। तो सर हमको क्यू में वैल्यू चाहिए, तो क्यू में चाहिए तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ना। तो बोलने कि हाँ सर यहाँ से तो हो जाएगा। तो जब आप इसको जब 3 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आता है वैल्यू? तो समझ रहे हैं? हाँ, तो ए क्यू के बराबर कितना आपको आ जाएगा? तो यहाँ से आपको आ जाएगा 46 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 96 आ जाएगा। और जब 10 के पावर -8 है इसको तब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आता है? तो 18 की 24 इतना वैल्यू आपको आ जाएगा। तो हाँ, तो इस वैल्यू को आपको जो है ना बढ़िया से अभी लिख लीजिए। क्यों? जब वैल्यू को हम पुट करेंगे, वैल्यू को हम रखेंगे ना तो वहाँ आपको ये बहुत काम आएगा। इस वैल्यू को ए के पावर कितना वैल्यू है? सर ए के पावर इतना वैल्यू को आपको रखना होगा। आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ से सॉल्व करना बहुत आसान तरीकाओं से बताते हैं। तो ए बराबर देखते हैं कितना है। तो हम ए बराबर जो है ना हम पहले यहाँ से आपको लिखा देते हैं। डी बराबर फार्मूला क्या होता है? तो जेड होता है इंटू होता है जेड इंटू क्या होता है? तो बोलेंगे कि सर जेड इंटू होता है ना ए होता है। नीचे में क्या होता है? सर नीचे में तो एक ही होता है और गुने क्या होता है? तो ए वो गार्डर नंबर होता है। तो हमको जो है ना एटॉमिक वेट निकालना है, यानी कि परमाणु को बाहर निकालना है। तो हम जो ए जो है ना तो ए को हम कहाँ? तो ए को हम यहाँ लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो जो इसको जो है ऊपर लिखेंगे हम। देखिए तो ए क्यू हो गया, ए गार्डे जो नंबर है तो ए ने ऊपर लिख दिए हम। ए जो था उसको हम यहाँ लिख दिए और जो नीचे के जो वैल्यू था तो पूरा लिख दिए। और जो डी था इस साइड तो हम इसको भी साइड में ला लिए। ठीक, आज जो ऊपरी क्या था? तो सर ऊपरी जेड था, तो जेड को तो हम नीचे लिख लेंगे। तो बोले कि हाँ सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए आप हर एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा ना तो आपको जेई और नीट कुछ नहीं लगेगा, बस हवा लगेगा। ठीक, यहाँ तक तो वैल्यू हो गया। हम धीरे धीरे करके हम समझते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन में आपको कुछ भार ना हो, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए समझने में। ठीक, अब एक एक पावर कितना वैल्यू दिया गया है, अब सब वैल्यू को हम यानी कि पुट डाउन करेंगे। तो हाँ सर जो डी जो है उसका घनत्व का वैल्यू कितना दिया गया है? सर घनत्व का वैल्यू दिया गया है 8.92 दिया गया है। तो बिल्कुल भी सही सर। आज जो इतना हो गया वैल्यू। सर ए क्यू जो है तो ए क्यू के वैल्यू कितना दिया गया है? तो सर ए क्यू के वैल्यू यहाँ दिया गया है। कितना दिया गया है? 46 हो गया, पॉइंट हो गया 96 हो गया, गुना 10 के पावर यानी कि -24 दिया गया है। सर अब बात करते हैं सर ये वो गार्डर जो नंबर है तो उसको वैल्यू कितना होता है? तो उसको भी हम रख देते हैं, उसको क्या छोड़ेंगे? तो बिल्कुल भी सही सर। 6.022 हो गया, फिर 10 के पावर कितना है? तो 10 के पावर जो है ना 23 होता है। तो बिल्कुल भी सही सर। आज जो नीचे में बाबू क्या बचा था? तो नीचे में जो जेड बचा था, तो जो एफ सी जो था फेस सेंटेड यूनिट सेल तो उसकी संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। तो बोल देंगे कि सर बिल्कुल भी सही सर, यहाँ तक हो गया था। तो बोलेंगे कि हाँ सर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बाबू। क्या लिख सकते हैं? तो 8.92 को हम सेम छोड़ देते हैं। 46 पॉइंट जो है कितना है? तो 46.96 तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। और जो इसको हम इन्हें ला लेते हैं, कितना ला लेते हैं? तो 6.022 हो गया। हाँ देखिए, 10 के पावर 24 था, 10 के पावर 23 है। तो बस हम ये दोनों में खेला करेंगे। 10 के पावर 24 था, 10 के पावर 24 में से अगर 23 चल जाएगा तो वैल्यू कितना बचेगा? तो 10 के पावर हमको माइनस में वैल्यू 1 बचेगा। तो बोलेंगे ना 10 के पावर हमको वैल्यू कितना बचेगा? तो सर 1 बचेगा। तो बिल्कुल भी सही सर। आज जो 4 जो तो ऊपर था तो 4 को तो हम यानी कि नीचे लिख देंगे। तो बिल्कुल सही, 4 को आप नीचे लिख दिए। यहाँ तो हो गया था। या इस वैल्यू को हम ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? इस जो वैल्यू है तो ऊपर में कितना था? तो 46.96 है। तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। तो ये जो वैल्यू है इसको हल्का सा भी स्किप करिए, स्किप करना है। हाँ 46.96 है इंटू 10 के पावर कितना है? तो 10 के पावर 24 है। 4 6.96 है इंटू 10 इंटू के पावर कितना है? 24 है। इंटू जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना से करेंगे? तो 6.022 हो गया इंटू 10 के पावर वैल्यू ऊपर क्या दिया गया है? तो सर वैल्यू ऊपर जो है ना 10 के पावर जो है ना वो 23 दिया गया है। बिल्कुल भी सही सर। फिर से वैल्यू कितना दिया गया? तो 8.92 दिया गया है।
तो 8.92 दिया गया है। वैल्यू को जरा गौर से आप देखिए, इस जो लाइन है तो इस लाइन को क्या किए हैं, तो बस हम इस लाइन को छोड़ देना, समझना नहीं, इस लाइन को हम स्किप कर दिए हैं। उसके बाद जो वैल्यू दिया गया है तो सर कितना दिया गया है, तो 4.6 इंटू 96.10 इंटू के पावर 24 दिया गया है, तो बिल्कुल भी सही सर। अभी जो कितना है तो 6.022 10 के पावर कितना है तो 23 है। और जो सर ये वैल्यू था तो इसको यहाँ रख दिए सर, ऊपर में तो नीचे में 4 था तो 4 को वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो बिल्कुल भी सही सर। और जब देखिए 10 के पावर कितना है तो ये जो इतना वैल्यू है और इतना वैल्यू के साथ जब हम काटते हैं, जो इतना वैल्यू जो है ना वह इतना वैल्यू के साथ आप काट के जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको वैल्यू कितना आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 251 आता है। तो 251 पॉइंट कितना आता है तो 84 आता है। सर नीचे में जो वैल्यू बचा हुआ है तो कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। हाँ, तो 4 बचा हुआ वैल्यू, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। जब इससे आप इतना मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आता है तो 62.96 आता है। इसको हम लगभग शायद कितना मान लेंगे, तो लगभग जो है ना 63 मान लेंगे, लगभग जो है ना 63 इसको वैल्यू को हम यानी कि मान लेंगे। सर हमको क्या आ जाएगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर यानी कि आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बस इतना ही हम न्यूमेरिकल को देखे हैं, इतना ही जो है ना आपको ये जो है जेई में से कई बार पूछा गया है। ये सब न्यूमेरिकल जो है ना VAVI न्यूमेरिकल है। इसे न्यूमेरिकल अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से न्यूमेरिकल को लगाना चाहिए। तो प्लीज़ यदि आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। क्या है तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस पे यदि आप न्यू हैं तो आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि इससे तरह के कंटेंट को बनाने में। तो प्लीज़ यदि आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम एक बार इसको आप समझा देते हैं। क्या है तो एक्स किरण विवर्तन के द्वारा पता चलता है कि जो तांबा है वह कितना यानी कि हाँ, तो तांबा का जो यानी क्या दिया गया है, तो ये जो तांबा का जो है ना ए का वैल्यू दिया गया है, कोर की जो लंबाई दिया गया है, हाँ इस लिखा नहीं है, बाकी आपको पकड़ना पड़ेगा। कितना है तो 3.608 10 के पावर 8 में दिया गया है, -8 दिया गया है। तो कोष्टिका कोर के साथ क्या है तो एफसी जालक बनाता है के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबा का जो घनत्व डेंसिटी कितना है तो 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बिल्कुल भी सही सर। तो बताएं कि तांबा का जो एटॉमिक वेट यानी कि मॉलिक्यूलर जो है ना मास कितना होगा, परमाणु यानी कि द्रव्यमान कितना होगा। तो हमको एटॉमिक वेट निकालना था। हम पहले देखते हैं कि यहाँ दिया क्या गया है, कौन सा क्रिस्टल को दिया गया है उसको समझना होगा। तो बिल्कुल भी सही सर। तो सोल्व किए, जो AFCC था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें जो परमाणु की जो संख्या होती है वह 4 होती है। तो बिल्कुल भी सही सर। D = कितना होता है, डेंसिटी दिया गया है तो 8.92 यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। बिल्कुल भी सही सर। तो हमको AQ वैल्यू चाहिए। सर AQ वैल्यू कितना है तो AQ 3.608 10 के पावर -8 दिया है। सर हमको Q में चाहिए, तो Q में ऊपर भी के Q कर दिए। सर तो AQ कितना आता था, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, तो हाँ तो यानी कितना 46.96 आएगा। 10 के पावर -8 है तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 के पावर -24 देगा, 18 की 24 आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे सर एक के पावर हम AQ की पावर ला दिए, अब वैल्यू में रख देंगे। सर हमको D घना तो बराबर जानते हैं क्या होता है, Z × A बराबर AQ/Na होता है। Na क्या है तो ऑर्डर नंबर है। बिल्कुल सर। हमको एटॉमिक जो है ना हमको क्या निकालना, तो परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। तो हमको A निकालना है, तो हम A जो है A को इन्हें भेज देंगे। तो बिल्कुल भी सही सर। तो हम AQ का जो ऑर्डर नंबर है तो उसको तो ऊपर चढ़ा देंगे, और जो D जो है तो इसको यहाँ ला देंगे, और जो ऊपर में क्या था Z, तो Z को हम नीचे आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी सही सर। तो सर A बच गया। तो AQ का वैल्यू कितना था, सर हम डेंसिटी लिख दिए, कितना लिख दिए हैं तो 8.92 था। तो AQ का वैल्यू कितना था तो 46.96 × 10 के पावर 24 हम वैल्यू यहाँ से रख दिए हैं, समझिए यहाँ से। तो बिल्कुल भी सही सर। सर AOGARD जो नंबर उसका वैल्यू कितना होता है तो 6.02 10 के पावर 23 होता है। तो बिल्कुल भी सही सर। इस लाइन जो है उसको आपको स्किप कर देना है। तो उसके बाद यहाँ से समझना है A = कितना है, सर यहाँ से जो है ना 46.96 × 10 के पावर 24 को रख दिए हैं, और फिर 6.02 10 के पावर 23 हो गया। और कितना है तो 8.92। जब इतना से इतना जब मल्टीप्लाई गुना भाग कर दिएगा तो आपको कितना आता है तो आपको जब 251 पॉइंट यानी कि 84 आता है। नीचे में कितना है तो 4 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 62.96 आता है, जबकि लगभग कितना 63 आता है। तो 63 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। द यूनिवर्स विजन क्लास पे यदि आप न्यू हैं तो आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह से कंटेंट आपके तरफ पहुंचाते रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।